Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 को क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. पार्ट 1 में जो सीरीज गिवन है वो है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस सो ऑन. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. गिवन इनफाइनाइट geometric series is 1/5 plus 1/25 plus 1/125 plus so on. अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/5 which means a1 is equal to 1/5. अब हम फाइंड कर लेंगे r को. उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5. दिस इज इक्वल टू 1/25 इंटू 5/1. 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 5 इज 25. तो हमारे पास आ जाएगा 1/5. अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ r है वो है 1/5 के इक्वल विच इज लेस देन 1. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अगर मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 हो देन गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है. कन्वर्जेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज को कहते हैं जो कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुक जाती है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ द सीरीज का वो है s इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity Sn is equal to a1 over 1 minus r, or we can write this formula as s infinity is equal to a1 over 1 minus r. अब हम गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फाइंड कर लेंगे सम. तो हमारे पास आ जाएगा s infinity is equal to a1 की जगह आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की जगह भी आ जाएगा 1/5. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इज 5 माइनस 1/5. दिस इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5. देन हमारे पास ये आ जाएगा 1/5 इंटू 5/4. 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1/4. सो सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1/4. नेक्स्ट है पार्ट 2. पार्ट 2 में जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है वो है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन. Given infinite geometric series is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on. अब यहाँ पे a1 है हमारे पास 1/2 के इक्वल. अब फाइंड कर लेंगे r को विच इज अ कॉमन रेशियो. तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे 1/2 एंड 1/4. तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. So this is equal to 1/2.
अब यहाँ पे भी हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, which means the given infinite geometric series is a convergent series. Now we will use the formula S infinity is equal to a1 over 1 minus r. तो हमारे पास अब आ जाएगा S infinity is equal to 1 over 2 divided by 1 minus 1 over 2. This is equal to 1 over 2 divided by 2 minus 1 over 2. This is equal to 1 over 2 divided by 1 over 2. अब यहाँ पे 1 over 2 कैंसिल हो जाएगा 1 over 2 के साथ, सो S infinity आ जाएगा 1 के इक्वल. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3. पार्ट 3 में जो गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो है 9 over 4 प्लस 3 over 2 प्लस 1 प्लस 2 over 3 प्लस सो ऑन. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक series is 9 over 4 plus 3 over 2 plus 1 plus 2 over 3 plus so on. अब यहाँ पे हमारे पास a1 है 9 over 4 के इक्वल. अब फाइंड कर लेंगे हम कॉमन रेशियो r. सो दिस इज इक्वल टू 3 over 2 divided by 9 over 4. This is equal to 3 over 2 into 4 over 9. 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9. तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगी 2 over 3. अब यहाँ पे भी जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, which means the given infinite geometric series is a convergent series. Now we will use the formula S infinity is equal to a1 over 1 minus r. तो हमारे पास अब आ जाएगा S infinity is equal to 9 over 4 divided by 1 minus 2 over 3. This is equal to 9 over 4 divided by 3 minus 2 over 3. This is equal to 9 over 4 divided by 1 over 3. Then हमारे पास आ जाएगा 9 over 4 into 3 over 1. 9 into 3 is 27. तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 27 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4. तो यहाँ पे गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो आ चुका है 27 over 4 के इक्वल. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4. पार्ट 4 में जो गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो है 2 plus 1 plus 0.5 plus so on. अब इसका सोल्यूशन करेंगे. गिवन इनफाइनाइट geometric series is 2 plus 1 plus 0.5 plus so on. अब यहाँ पे a1 है हमारे पास 2 के इक्वल एंड r is equal to 1 over 2. अब यहाँ पे भी जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, so we will use the formula S infinity is equal to a1 over 1 minus r. तो हमारे पास अब आ जाएगा S infinity is equal to 2 over 1 minus 1 over 2. This is equal to 2 over 1 minus 1 over 2 is 1 over 2. This is equal to 2 into 2 over 1. So this is equal to 4. तो यहाँ पे sum of the given infinite geometric series is equal to 4. नेक्स्ट है पार्ट 5. पार्ट 5 में
जो सीरीज है वो है 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस सो ऑन. Solution: given infinite geometric series is 4 plus 2 into square root of 2 plus 2 plus square root of 2 plus 1 plus so on. यहाँ पे a1 है 4 के इक्वल, r is equal to 2 into square root of 2 over 4, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, so this is equal to square root of 2 over 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, so we will use the formula s infinity is equal to a1 over 1 minus r. तो अब हमारे पास आ जाएगा s infinity is equal to 4 over 1 minus square root of 2 over 2. This is equal to 4 over 2 minus square root of 2 over 2. And this is equal to 4 into 2 over 2 minus square root of 2. तो ये आ जाएगा 8 over 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल. अब यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइजेशन, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2. 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8. तो हमारे पास s इन्फिनिटी आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल. नेक्स्ट है पार्ट 6. पार्ट 6 में जो गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो है 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.025 प्लस सो ऑन. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. गिवन इनफाइनाइट geometric series is 0.1 plus 0.05 plus 0.025 plus so on. A1 is equal to 0.1 and this is equal to 1 over 10. अब R फाइंड कर लेते हैं. R is equal to 0.05 over 0.1. This is equal to 5 over 100 divided by 1 over 10. This is equal to 5 over 100 into 10 over 1. 10 into 1 is 10. 10 into 10 is 100. तो हमारे पास यहाँ पे R आ जाएगा 5 over 10 के इक्वल. अब यहाँ पे भी जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा s इन्फिनिटी, a1 की जगह आ जाएगा 1 ओवर 10 ओवर 1 माइनस r की जगह आ जाएगा 5 ओवर 10. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 10 minus 5 over 10. This is equal to 1 over 10 divided by 5 over 10. This is equal to 1 over 10 into 10 over 5. 10 से 10 हो जाएगा कैंसल
और हमारे पास यहाँ पे s इंफिनिटी आ जाएगा 1/5 के इक्वल, एंड 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पे गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ रहा है 0.2 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स। पार्ट 1 इज 1.34 और यहाँ पे ये जो 34 है ये रिपीट हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 1.34 34 34 and so on. This decimal can be written as 1 plus 0.34 34 34 and so on. This is equal to 1 plus, we can write this decimal as 0.34 plus 0.0034 plus 0.000034 plus so on. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो सीरीज है ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसका पहले सम फाइंड कर लेते हैं। एज 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 प्लस so on is an infinite geometric series। और इस सीरीज में A1 है 0.34 के इक्वल। अब R फाइंड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34। इसको अगर सॉल्व किया जाए कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। अब यहाँ पे R हमारे पास लेस देन 1 है, तो इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है s इंफिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो सीरीज है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस A1 की जगह आ जाएगा 0.34 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पे R की जगह आ जाएगा 0.01। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.34 ओवर 1 माइनस 0.01 इज 0.99। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 34 ओवर 99 and this is equal to 99 plus 34 over 99 और ये हमारे पास आ जाएगा 133 over 99 के इक्वल। तो यहाँ पे गिवन रेकरिंग डेसिमल का जो वल्गर फ्रैक्शन बन रहा है वो है 133 over 99। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 और यहाँ पे जो रेकरिंग डेसिमल है वो है 0.7 और ये जो 7 है ये रिपीट हो रहा है। 7 इज रेकरिंग, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.777 एंड सो ऑन के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे A1 है 0.7 के इक्वल, R इज इक्वल टू 0.0034
0.7 over 0.7, so this is equal to 0.1. अब यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, so we will use the formula s infinity is equal to a1 over 1 minus r. तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 over 1 minus 0.1. This is equal to 0.7 over 0.9. This is equal to 7 over 9. तो यहाँ पे जो गिवन रेकरिंग डेसिमल है उसका वल्गर फ्रैक्शन आ रहा है 7 over 9. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।